इस सृष्टि को चलाने वाले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वेदव्यास जी कहते हैं सद कहते हैं सत्य को, और चिद कहते हैं प्रकाश को, और आनंद माने आनंद तो आप जानते ही हो। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। इस विश्व की उत्पत्ति कौन करता है, इस विश्व का पालन कौन करता है, इस विश्व का अंत में संहार कौन करता है, ये भागवत बताती है कि सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, और चिद माने जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करता है, और उसका तीसरा स्वरूप है आनंद, वो हर समय आनंद में रहता है। तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, कि विश्व की वो उत्पत्ति करता है और विश्व का वो पालन करता है और विश्व का वो संहार करता है। कौन? जो सत्य है, जो स्वयं प्रकाशित है और जो हमेशा आनंद में रहता है, वो इस विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार का हेतु है। तो सज्जनों, आप 2 मिनट मेरी ध्यान से आप बात को सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। बातें तो हमेशा होती रहेंगी, थोड़ा ध्यान पूर्वक आप बात सुनिए। मैं आपको बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। तो इसकी उत्पत्ति करने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा। और हाँ, परम पिता परमात्मा, हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी एक को भगवान मान लीजिए। हम तो शास्त्र प्रमाण दे रहा है कि जो सत्य है, सत्य की पूजा करनी है। किसकी? जो सत्य है। और सत्य उसको कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसे सत्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं मेरे सामने, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ जो आज से 10वीं पीढ़ी पहले के अपने बाबा का नाम बता दे? कोई नहीं है, एक भी नहीं है। इसका अर्थ ये है, जिन लोगों के हमें नाम याद नहीं है आज अपने दादा बाबाओं के, इसका मतलब ये सब नष्ट हो गए, ये समाप्त हो गए। लेकिन आज भी हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे मुख से किसका नाम निकलता है? राम का निकलता है, कृष्ण का निकलता है। तो कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः, तो राम ही साक्षात धर्म है, विग्रह है, मूर्ति है धर्म की। तो सत्य जो कभी नष्ट नहीं होता हो उसे सत्य कहते हैं। राम कभी नष्ट किसी युग में नहीं होता है, कृष्ण कभी युग में नहीं होता है। तो ये क्या है? ये सत्य हैं, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, जो सत्य है। और हाँ, चिद कहते हैं प्रकाश को। आप कोई पुस्तक पढ़ते हो तो आपको बल्ब जलाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो सत्य है वो स्वयं तो प्रकाशित है ही, संसार को भी प्रकाशित करता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य, वो स्वयं तो प्रकाशित हैं ही, उन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और संसार को भी वो प्रकाशित करते हैं। तो सद, चिद, और तीसरा शब्द आता है आनंद। देखिए, आप लोग भी कभी कभी आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं। बोले आज तो बड़ा सुंदर भोजन किया, आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है जिसे आप आनंद समझते हो। आनंद उसे कहते हैं जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो 24 घंटे आनंद में रहता हो, उसे आनंद कहते हैं। और वो केवल एक ही है जो हमेशा आनंद में रह सकता है। वो कौन है? जो सत्य है, जो चिद है। हम लोग तो 24 घंटे में 24 मुद्राएं बदलते हैं। कभी हम क्रोध में हो जाते हैं, कभी हम प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं, कभी हम हंसने लग जाते हैं, कभी हम रोने लग जाते हैं। इसका मतलब हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाते। और आनंद की प्राप्ति हमें कब होगी? जब हम सत्य की शरण में जाएंगे। जो सत्य है उसकी हम पूजा करेंगे। तो सज्जनों, जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक राजनीति में एक पद होता है, जैसे प्रधानमंत्री अपने दूतों को भेजता है अलग अलग जिलाओं में कि जाकर के देखो हमारे देश की क्या स्थिति है। इसी प्रकार से सज्जनों, जब ये कलयुग प्रारंभ हुआ था तो उसी समय भगवान ने नारद जी को देवदूत बना करके इस पृथ्वी पर भेजा था।
नारद जी कौन है? देवदूत, देवताओं के दूत। और सुनिए सज्जनों, ऋषि 3 प्रकार के होते हैं, एक देव ऋषि, एक राज ऋषि और एक ब्रह्म ऋषि। तो देव ऋषि भी बहुत, राज ऋषियों की कोई कमी नहीं है, ब्रह्म ऋषियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन देव ऋषि केवल एक हैं जिनको नारद जी कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो दूसरों को ज्ञान प्रदान करे उसे नारद कहते हैं। और जीवन में जिसको एक बार नारद जी का दर्शन हो गया उसे परमात्मा का दर्शन अवश्य होता है। तो सज्जनों, जैसे हमारे देश का राजा अपने दूतों को भेजता है देश की स्थिति को देखने के लिए, तो सज्जनों जब ये कलयुग जब ये प्रारंभ हो गया था तो भगवान ने नारद जी को इस पृथ्वी पर भेजा था। और पृथ्वी पर जाकर के देखो मनुष्य लोग कैसे जी रहे हैं। तो जब नारद जी महाराज जब इस पृथ्वी पर आए तो नारद जी महाराज की मुलाकात, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों जो है हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, न कभी बड़े होते हैं न कभी छोटे होते हैं, इनको ये वरदान है। इन चारों ऋषियों को जब नारद जी यहाँ पृथ्वी से लौट करके जब गए तो इन ऋषियों से इनकी मुलाकात हो गई। तो इन चारों ऋषियों ने नारद जी का चेहरा देखा। आप लोगों को ही सुना रहा हूँ ये कथा, ये हमारे जीवन से बहुत महत्वपूर्ण कथा है सज्जनों। अगर ये कथा हमने ध्यान से नहीं सुनी और हमने अगर अपने राष्ट्र की ओर ध्यान नहीं दिया, अपने देश की ओर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला जो समय है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और अपने इस राष्ट्र माता को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए आगे आइए और सब लोग एकजुट होकर के इस धर्म को बचाइए। क्योंकि सज्जनों, अगर धर्म नहीं बचा तो राष्ट्र नहीं बचेगा, और राष्ट्र नहीं बचा तो हम सबकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षतः, हम सबको मिलकर के इस राष्ट्र को बचाना है, और राष्ट्र जब बचेगा तभी हमारा धर्म बचेगा। और धर्म किसको कहते हैं? रामो विग्रवान धर्मः, राम ही साक्षात धर्म की मूर्ति है। और आज लोग राम के ऊपर भी, राम को भी लोग गालियां देते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सज्जनों, ये इसलिए धर्म को नष्ट करना चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ धर्म ही नहीं बचेगा तो देखिए मंदिर नहीं बचेंगे, हम लोग तीर्थ नहीं बचेंगे, गंगा आदि नदियाँ नहीं बचेंगी, तो आप सोचो, कल्पना करो कि हमारा और हमारे पूर्वजों का क्या हाल होगा जब हमारे मंदिर ही नहीं बचेंगे, जब हमारा धर्म ही नहीं बचेगा। और आज अधर्मियों की संख्या कम नहीं है, अधर्मों की संख्या भी पर्याप्त है। इसलिए सज्जनों, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए थोड़ा सा। तो जब चारों ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी महाराज, आपका मुख तो बहुत उदास है आज, और आपका मुख उदास किस कारण है? तो ऋषियों ने कहा कि महाराज, संत के चेहरे पर कभी उदासी नहीं होनी चाहिए, संत का मुख कभी निराशा से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर संत का मुख उदास है, अगर संत का चेहरा निराश है, तो आप भी समझ लेना कि संसार में बहुत बड़ा कोई अनिष्ट और बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीता है, संत समाज के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, अपने देश के लिए जीता है, अपनी संस्कृति के लिए जीता है। आज हम भी मंच पर क्यों आए हैं, इसका भी मूल कारण यही है कि अपनी सनातन संस्कृति को नष्ट होते हुए देखते हुए पूजा करने में मन नहीं लगता है, भक्ति करने में मन नहीं लगता है, जब सनातन धर्म को लोग गालियां देते हैं और सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। और हम किसी विशेष पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन
हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे जो हमारे सनातन को बचाएगा, जो हमारी संस्कृति को बचाएगा, जो हमारे राष्ट्र को बचाएगा, जो